Hmm. So I woke up long back, but I went out for the tea first, for a tea first. Then somewhere around quarter to 12. In the morning I went out for smokes. Aj, in the morning. So I went from here. The plumber's assistant was there. I met him. I asked him, "You want a tea?" He said, "No." So before reaching the highway, there is one Bengali Babu. Today his tea was not that good. So still I went at the main road and I bought the smokes because he didn't had my brand smokes. Then I took a picture there and then I came home back and that's the picture. So meanwhile जब मैं बाहर हूँ तो क्लोन कीस एंटर होता है जैसे 19 सितंबर एंड दे डू देयर स्टफ। और अभी भी मैं चाय पीने गया तो वो भी है, वो राजू चाय वाला है वो भी। हाँ, थोड़ी देर पहले तो और मैं उठा तभी वाईफाई वॉज गॉन एंड आई वेंट टू द वाईफाई गाय। ही सेड नो योर वाईफाई इज नॉट गॉन, दैट मीन्स क्लोन फोन हैज टेकन कंट्रोल ओवर द वाईफाई, टेक्स कंट्रोल ओवर वाईफाई। हाँ तो लास्ट कल रात को मैंने जो स्टेट के लोग हैं, मराठी है जितने सारे, उनसे, क्योंकि मुझे ये बोलना बहुत ज़रूरी था कि उनको रिक्वेस्ट किया कि मैटर पहले समझो, कि मैटर समझना तुमको बहुत ज़रूरी है। वातावरण ख़राब करने का सिचुएशन था ये, फाइल वायरल करके। तो सिर्फ मराठी के ऊपर ही करूँ तो वातावरण और ख़राब हो जाए, तो वो ना होने के लिए मैंने बिना जात, सबकी जात के देख के, मतलब क्या बोलते, सबको इक्वली मैंने ये किया कि सब कॉपीराइट क्लेम करें। फाइल्स वायरल है और वो झगड़े में होने वाला है। तो ऐसा कुछ लोगों का ये था कि सिर्फ महाराष्ट्र में है तो मराठी को, तो मैंने बोला देखो ऐसा वातावरण ख़राब हो जाएगा, वही मुझे नहीं चाहिए। मैं कारणीभूत इस चीज़ का नहीं चाहिए, मतलब आई शुडंट बी अ रीज़न फॉर दिस, I don't want to be a reason for this because poor people will die and I cannot live with that. So uh, I hope they understood. So of course they'll understand. They understand me from the beginning. उनको पहले से मेरे बारे में। हाँ, तो मैं आई गेस जब भी आई वेंट टू द फॉर द फर्स्ट टाइम इन द मॉर्निंग somewhere around 4 in the medical, and that same day that event happened, that I think मैं जब बाहर जाऊँ तो कोई तो मेरे कुछ तो डिफेम करता है कि आई व्हाट यू कॉल इट, आई मीट समवन और समवन एंटर्स ऑन देयर इन द हाउस, ऐसा कुछ तो पोर्ट्रे करते और फिर मेरा मुझे बैड पोर्ट्रे करते, तो ऑफ कोर्स यार तो ऐसा बोलेगा ही ना, पर वैसा कुछ है नहीं, मेरा किसी के साथ कुछ है नहीं। ऐसा नहीं कि मेरा कुछ मतलब क्या बोलते हैं, पर फुकट ना पकड़ क्यों, मेरे को किसी से डर नहीं है ऐसा कि मैं इससे छुपाऊँ उससे छुपाऊँ। 11 फरवरी को जब मेरे को धमकी मिली सेक्स स्टूडियो की, डिड आई गेट हिट इनटू दैट प्रोस्टिट्यूशन रैकेट एंड आई openly gave it to everyone that this is the matter, 11 February, and Shailajar was caught. Shailajar was caught, right? मैं छुपाने वाला, मैं क्यों छुपाऊँ? If I want to see someone, I will see someone. So 11 February, I hit on the Bombay's prostitution racket, which is run by the scammers from Chembur West. So, and Shailajar, who is connected to West, has followed me there. समझा? That's how I मेरे को छुपाने की क्या ज़रूरत है? मैं किसी से क्यों डरूँ छुपाने के लिए? अगर कुछ वैसा होगा, किसी से मिलने जाऊँगा तो मिलने जाऊँगा और सच बोलूँगा मैं, मेरे को किसी से छुपाने की क्या ज़रूरत है? हमने तो ऐसा मेरा नाम ख़राब करते होगे कि देखो ये किसी से मिलने जा रहा है और इधर सभ्य दिखा रहा है, वैसा नहीं है कुछ भी। तो ये मैटर हो गया ऐसा लगता है उस दिन। तो ऑब्वियस बात है वो कोई भी ऐसा बोलेगा ही ना, क्या यार इसके ही इज सीइंग पीपल एंड ये बोलता है कि सिंगल है, तो ऐसा तो कोई भी ये करेगा।
फिर भी मैं बोला मैं आई ओवर डिड, माई रिएक्शन वॉज आई ओवर डिड इट एंड व्हाट डू यू कॉल इट. सो yesterday no in the morning I went. तो ऐसे मेरे बारे में अगर फैलाए गए तो मुझे पोर्ट्रे कर रहे हैं ना वैसा, तो ऑब्वियसली मेरे को तो गलत ही समझेंगे लोग. पर असली बात क्या है वो अभी कैसे मैं बताऊँ. और मेरे को अगर किसी को मिलने का, किसी को अगर इफ़ आई वांट टू सी समवन आई डायरेक्टली सी, आई ब्रिंग देम हियर और ब्रिंग देम आउट. माई मदर डोंट अलाउ इनसाइड द हाउस, माई गर्लफ्रेंड. नहीं वो थोड़ा स्ट्रिक्ट है हमको, मुझको सिर्फ, बाकी लोगों को नहीं. वहाँ में मुझे थोड़ा स्ट्रिक्ट है आफ्टर 2014. तो वो अलग में, वो हमारा फैमिली मैटर है, वो हम नहीं बता सकते. वो फिर देन दे Monty came, Tara used to call, and Monty was a different thing, right? In 2018, somewhere she came in the house, my Chembur house. Otherwise, we used in 2014 she used to come in my Tilak Nagar flat. I was living alone there. So बहुत कम लोग हैं. Before 14 everyone, my friends, girlfriend, everyone used to come. But उसके बाद थोड़ा स्ट्रिक्ट वातावरण है मेरे लिए इस मामले में. तो मैं जब बाहर जाऊँ तो मुझे ऐसा डिफाइन किया जाता है कि आई एम मीटिंग समवन, और घर में कोई आ जाता है और दिखाता है कि आई एम स्लीपिंग विद हिम. तो ऐसा अगर दिखाए तो कोई भी ऐसा ही करेगा ना, हट ही बोलेगा ना. मुझे छुपाने की क्या ज़रूरत है. इफ़ आई एम सीइंग समवन मैं डायरेक्टली बोलूँ ना कि ऐसा ऐसा इशू है भाई. हाँ, ऐसा गंभीर मामला है भाई. शाहरुख खान को गोली लग गई थी तभी बताया था क्या नहीं? छुपा था नहीं मैं. तो 3 इवेंट में बोलने वाला नहीं. शाहरुख खान की गोली, इधर ऐसे जाओ भी ना कभी. शाहरुख खान को गोली, फिर वो नकली बॉल, वो तो चेंबूर में भी है, उधर भी वो क्या बोलते, उधर तो ज़्यादा है क्योंकि वो प्रोस्टिट्यूशन रैकेट उनका चलता है ना, उधर तो ज़्यादा सस्पेक्ट है उसके. यहाँ पे फुकट ना घिस गए. तो अभी वो है, ये इशू ही मैटर वैसा है, उनका बिजनेस वैसा है. तुम जिनके चक्कर में पड़े, तुम तो भले से यहाँ पे कुछ लोग तो सिर्फ स्कैमर रह गए, उनका प्रोस्टिट्यूशन रैकेट तक है. तो घिसे ही जाएंगे ना तुम, और तुम उससे कनेक्टेड है तो घिसे ही जाएंगे. ऐसा रहता है ना. मतलब तुम दारू वाले के साथ बार में बैठो और दूध पियो, तो बार में तो बैठे हैं ना, तो तुम भी दारू ही पिए. दूध पिए कौन देखने आ रहा है, समझे. हाँ, तो कौन सा ये था मैं भूल नहीं सकता. शाहरुख खान की गोली, then this नकली बॉल थिंग, एंड दैट बजूका. गांड पे बजूका, नाम चेंज किया, जात चेंज किया, बाप भी चेंज किया, और गांड पे डायरेक्ट बजूका ही फोड़ दिया ठुक करके. एक ही नहीं. तो नजीब संभालने वाले ने संभाला है. तो ये 3 इवेंट में बोल नहीं सकता. अभी जो फेक बैंक अकाउंट में है आ गया, उनकी औरतें बोल रही है उनके पति को, नहीं आपस में चैट कर रही है, क्या नहीं तूने चेक किया कि तेरा पति का कैसा है, नकली है क्या असली है. अभी औरतें नई मिशन पे है बाबा, भर गया. तो अभी जो फेक बैंक अकाउंट में है वो अभी औरतें, अभी वो नई मिशन पे डिवोर्स के. अभी वो बोलेगी अरे क्या तू चेक किया कि तेरा नकली है क्या असली है, हमको तो असली दिखता है. तो वो चेक करने के हिसाब से रह गया अभी सब. तो वैसे ही वो कोर्ट में और पुलिस में भी बताएगी देखो तुम दबा के देखो. तो ये ऐसी कुछ इवेंट में बोल नहीं सकते इस कैम में.
तो देखो बाबा, कौन से चक्कर में मत पड़ना, झगड़े वगड़े के चक्कर में, रेस वेस के चक्कर में। मैंने मराठियों को भी रिक्वेस्ट किया समझने के लिए मेरी बात, कि सबके लिए नाम पे करना बहुत ज़रूरी है, वातावरण ना खराब हो जाए। मादरचोदी करने वाले ने कर दिया है, हम निस्तारना मुझे पड़ रहा है, मतलब क्या बोलते हैं, सुलझाना मुझे पड़ रहा है, उलझा के रख दिया है सबको, सुलझाना मुझे पड़ रहा है। अभी नुकसान तो खाना ही है, क्या करे। लेकिन उस मादरचोद जो जिसने किया है वो छुटना नहीं चाहिए। अरे चुन्नी मुन्नी जैसे भड़वे मेरे पीछे बहुत लोग थे, समझे। चुन्नी मुन्नी जैसे कौन है, चुन्नी मुन्नी और उनकी वाइफ कौन, मानिकचंद और कुबेर, क्या है ना, चूतिए साले, पैसा बांट के कुछ भी करवाते हैं लोगों से। अच्छा काम करवाए रहते तो नाम निकाला रहता था ना लोगों ने, पैसे का भी अच्छा ऑफर हुआ रहता। इसके लिए नियत साफ मांगता है आदमी की। रोज नहा के वो शरीर साफ करने से और सफ़ेद कपड़े पहनने से वो साफ नहीं रहता है। हम 2 दिन नहीं नहाएंगे तो भी हमारी नियत साफ रहती है, समझे। तो हमने मराठियों से भी रिक्वेस्ट किया कि हमारा सिचुएशन समझे, कि किसी का मन नाराज़ हो गया रहेगा कि सिर्फ मराठी के ऊपर ही होना चाहिए, तो हमने बोल दिया कि नहीं, सबके नाम पे होना चाहिए, जितने लोग हैं, जितने पूरे इंडिया के नाम पे होना चाहिए। क्योंकि जिन मादरचोदी ने की है, इनका बहुत बड़ा स्कैम ग्रुप है, और ये कनेक्टेड है, कनेक्टेड इन द सेंस बड़े अधिकारियों से कनेक्टेड है जो मैटर दबाते हैं, और स्कैम का धंधा बहुत बड़ा धंधा है। तो ये एक्सपोज करना बोले तो मेरे अकेले का बहुत बड़ा, खून से लेके बहुत कुछ गया है मेरा, बहुत कुछ गया है। तो समझो अभी, तो अपने ज़िंदगी पे ध्यान दो, अपने घर परिवार पे ध्यान दो, दूसरे का बुरा मत देखो। वैसे तो देखते नहीं हो कोई, पर इस मैटर के वजह से सब एक दूसरे के मन में खुन्नस जैसे पैदा हो गया था, और वो खुन्नस बढ़ने से पहले मैंने ये डिसीजन लिया, जिससे सबके मन शांत हो गए रहेंगे। और अगर ऐसी कोई झूठी अफवाह फैलाता है ना, मुझे सीधे आके बोल देना कि ऐसा तेरे बारे में ये फैला रहे, वो फैला रहे। उनको मैं क्या बोलते हैं, उनको सामने कबूल कराऊंगा कि क्या है क्या नहीं, समझे। जैसे कि शादी का हो गया था अभी उस दिन, वो व्हेन दिस वाज पेनिंग, उस दिन मालूम नहीं मुझे क्या फैलाया। उस दिन घर में कोई आया कि मैं किसी को बाहर मिलने गया, ऐसा फैलाया रहेगा। हम मिलेंगे तो सीधे सीधे बताते हैं ना। हम 11 फरवरी को हम गए, उनके प्रोस्टिट्यूशन रैकेट में गए, ऐसी बातें कोई बताता नहीं है, पर हम बताते हैं। क्यों? क्योंकि हम केस पर काम कर रहे हैं, वो हमारा जाना बहुत ज़रूरी रहता है जब धमकी मिले तब। क्योंकि उनका काम था कि धमकी दे के झगड़ा निकालना, और जब पुलिस स्टेशन में उनकी ज़बानी रहती है तब वो अपने धमकी के बारे में छुपाते हैं, बोलते हैं हमने ऐसा बोला ही नहीं, तो उल्टा केस हमारे ऊपर ही पड़ती है। तो जब ऐसी धमकी देते तब उनको रेड हैंड पकड़ना बहुत ज़रूरी है कि यस उन्होंने धमकी दी है। तो हमको उस दिन धमकी मिली थी, तो हमने जाकर उनको एक्सपोज भी कर दिया कि ये सच है कि वो जो धमकी देते हैं वो करते भी हैं, और शैलेदार उस चीज़ का सबूत है कि वो हमारे पीछे आया था। तो ये नेटवर्क को पकड़ना जितना दिमाग का खेल था, वो टेक्नोलॉजी से बढ़कर ये खेल था। हाँ, लोगों की भावनाओं से लेके सबके साथ सबका ये बहुत बड़ा खेल था। सबकी भावनाओं को ना ठेस पहुँचते हुए सबके बुरे पकड़े जाए, और ये क्या बोलते हैं, वातावरण भी शांत रहे। तो वो हिसाब से हमने सब कुछ किया है, और गलत को गलत दिखाया है, सच को सच दिखाया है,
झूठ को झूठ दिखाया है और हमने कुछ बनावटी नहीं किया है। सब जो भी है सब पब्लिक के सामने है, सब दुनिया के सामने है। मैंने सिर्फ सच दिखाया लोगों को, बाकी मुझे बुरा बोलते हैं तो मुझे उस चीज़ का परवाह नहीं, पर मेरे जो मन को ठीक लगता है वही मैं करता हूँ, समझे? बस। हैव अ नाइस डे इन स्प्रेडिंग फॉल्स रूमर्स अबाउट मी। ओके।